अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर का ही पार्ट 2। हमने पहले नोमेनक्लेचर का पार्ट 1 पढ़ा था कि यानी कि हमने नेमिंग के बारे में पढ़ा था कि कैसे कैसे नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। एक हम कॉमन तरीके से जो हम नेमिंग करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब हम दूसरा पढ़ें IUPAC नेम्स पढ़ेंगे कि ये सबसे ऑथेंटिकेटेड जो होते हैं ये नाम जो होते हैं बिल्कुल ठीक होते हैं, एग्जैक्ट सही। कॉमन नेम में एरर हो सकता है। हमने पढ़ा है कि कॉमन नेम्स जो होते हैं वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते, और वैसे भी हम सारों के कॉमन नेम नहीं रख सकते। तो सबसे जो बेस्ट जो नेम्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कम्प्लीटली उसका पूरा स्ट्रक्चर हमें बता देती है और पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, वो नेम्स है IUPAC नेम्स। ठीक है, अभी IUPAC नेम्स कैसे रखे गए? अच्छा, IUPAC का मतलब है, IUPAC एक एब्रीविएशन है जो कि निकला है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से। ठीक है, हुआ क्या है, इन 1889 द सोल्यूशन फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड सिस्टमेटिकली वॉज सॉट बाय इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। 1889 की बात है कि अभी तक उस वक्त तक जो थे वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम रखा जाए। फाइनली उन लोगों को जो जितने भी केमिस्ट थे उस वक्त तक दुनिया के जितने केमिस्ट थे उनको एक सोल्यूशन मिला, एक सिस्टमेटिक एक बाकायदा तरीक़ेकार के ज़रिए उनको एक हल मिला कि जिससे वो नाम रख सकते हैं। इससे पहले लोग बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि जो कॉमन नेम्स थे वो सारे कंपाउंड के रखे नहीं जा सकते, प्लस जो कॉमन नेम होता है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताता। तो इसका हल तलाश करने के लिए 1889 में एक थी इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस, ठीक है, हुई थी 1889 में, और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग, सिस्टमेटिक नेमिंग का जो है एक सोल्यूशन, एक हल पता लगा दिया गया। एक हल पे आ गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिस्टमेटिक नेमिंग कैसे की जाए, उसका एक हल उनको मिल गया। ठीक है, आ रिपोर्ट वाज एक्सेप्टेड, और उसी के 3 साल बाद यानी एक रिपोर्ट शाये हुई और वो एक्सेप्ट हुई जिनीवा में 1892 में। बट इट वॉज फाउंड इनकम्प्लीट, लेकिन वो जो थी नामुकम्मल थी। अब देखिए उसके भी अब कितना इन लोगों ने डिले किया। इन 1930, अब कहाँ 1892 और कहाँ 1930, यहाँ से लेके यहाँ तक 38 साल बाद तब जो था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री IUC, एक और मतलब तंजीम थी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, यानी 38 साल के डिले के बाद इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने मॉडिफाइड रिपोर्ट, यानी पहले जो रिपोर्ट थी ना जो जिनीवा में 1892 में थी वो एक्सेप्ट तो कर ली गई थी, लेकिन ये भी कहा गया था कि अभी ये रिपोर्ट इनकम्प्लीट है। तो उसके 38 साल बाद इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने एक मॉडिफाइड, एक तब्दील शुदा रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट का नाम रखा गया लीच रूल्स। ठीक है, दिस रिपोर्ट was further modified by International Union of Pure and Applied Chemistry in the year 1947। यानी 1930 से 1947 तक कितने साल होते हैं? 1930 से 1947 तक साल हो गए हैं 17 सालों बाद। 17 सालों बाद इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे IUPAC कहते हैं, आज जो नाम नेम पढ़े वो इसी ने बताए हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, यहाँ पे इन्होंने केमिस्ट लिखा हुआ है, ये आप ठीक कर लें, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ना, ये जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो इसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री करें। आपकी बुक में भी केमिस्ट्री ही लिखा हुआ है वैसे। ठीक है, इधर आपका थोड़ा सा गलत हो गया। तो उसने क्या किया, 1947 में एक और उस रिपोर्ट को फर्दर मॉडिफाई करके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो पिछली रिपोर्ट थी जो 1930 में दी गई थी उसको फर्दर तब्दील करके रिपोर्ट दी 1947 में। सिंस दैट डेट, उस डेट यानी 17 सालों बाद, उस डेट के बाद, सिंस दैट डेट द यूनियन हैज़ इशूड पीरियोडिक रिपोर्ट्स ऑन रूल्स फॉर सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद ये जो यूनियन है ना प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की, ये पीरियोडिक रिपोर्ट्स देते हैं। क्या पीरियोडिक का मतलब वक्फे के साथ ये रिपोर्ट शाया करती है। किस चीज़ की रिपोर्ट शाया करती है? ऑन द रूल्स क्या, यानी कि क्या रूल्स होने चाहिए, कौन से कानून होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए फॉर सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बाकायदा
निज़ाम के तहत हम उसके नाम लिखे, बाकायदा एक प्रोसीजर के तहत, एक सिस्टम के तहत हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम रखें, तो कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, इसकी रिपोर्ट जो है वक्फे से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री शाया करती रहती है। ये बात समझ आइए कि अगर हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बाकायदा सिस्टमेटिक नाम हो, ठीक है, तो इसके लिए कौन से हमें रूल्स फॉलो करने होंगे, उसकी जो रिपोर्ट जो है वो वक्फे से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री शाया करती रहती है। द मोस्ट रिसेंट ऑफ विच वॉज पब्लिश इन द ईयर 1979, और सबसे जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट थी वो 1979 में जाके पब्लिश हुई थी, यानी उसके बाद मज़ीद कोई रिपोर्ट नहीं आई। कहने का मकसद ये है कि 1979 के बाद मज़ीद कोई रिपोर्ट नहीं आई। आईयूपैक ने सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का मंदरजा झेल कानून है। वो कानून क्या है, जैसा कि आपके इधर लिखा हुआ है कॉमा के अंदर, ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। जैसे आपको पता है ना, उसमें तो आज जो हमने कॉमन नेम पढ़ा था उसमें से बहुत से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका कॉमन नेम एक जैसा आ सकता है, ठीक है, लेकिन आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के मुताबिक हर कंपाउंड जो दूसरे से थोड़ा सा भी डिफरेंट होगा उसका नाम डिफरेंट ही होगा। दस थ्रू अ सिस्टमेटिक सेट ऑफ रूल्स, इस यानी ये जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये जो एक बाकायदा सिस्टम के तहत जो रूल्स दिए हैं, इसकी वजह से द आईयूपैक सिस्टम प्रोवाइड्स अ डिफरेंट नेम फॉर मोर देन 7 मिलियन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी वजह से आईयूपैक जो नेम है, सिस्टम है, इसने 7 मिलियन से ज़ायद ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट नेम्स दे दिए हैं, ठीक है। सो ये जो वीडियो है इट इज़ रिलेटेड टू आईयूपैक नेम्स, ठीक है, ये ख़त्म हो गई है।